Good morning, children. Once again, welcome to the Champions Hub. Today, we will discuss third part of models. We were discussing models last time. 2 पार्ट मैं पहले भी डाल चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो The Champions Hub की प्लेलिस्ट पर जाकर फर्स्ट पार्ट कैन कुड का देख लीजिए, कैन कुड एंड बी एबल टू. सेकेंड पार्ट में मैंने विल वुड और मे माइट का एक्सप्लेनेशन दिया है और एक्सरसाइजेस भी दी हैं. Today I have brought third part for you, that is shall, should, ought to and must. Today we will discuss in third part these 4 models. These are very important models: shall, should, ought to and must. ठीक है, तो before we start, subscribe the channel and share the video. Yes, today we are here to discuss shall, should, ought to and must. अब हम इसको एक एक करके देखेंगे. देखिए, सबसे पहले शैल का यूज हमें पता है फ्यूचर के लिए करते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का यूज करते हैं. विल का तो मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ. शैल का यूज भी हम सबसे फर्स्ट यूज है फ्यूचर प्लान को शो करने के लिए करते हैं और ये I और V के साथ यूज होता है. अर्लियर इट वॉज यूज विद I एंड V, बट नाउ अडेज शैल इज मोर और लेस आउटडेटेड टू शो फ्यूचर प्लान. मतलब आजकल शैल का यूज फ्यूचर प्लान शो करने के लिए I और V के साथ आउटडेटेड हो गया. अब विल का यूज स्पोकन कम्युनिकेशन में विल का यूज सब जगह आपको देखने मिलता है. ठीक है, अगर हम देखें सेकेंड यूज टेकिंग सजेशन, यानी किसी से सुझाव लेने के लिए. अब सुझाव लेने के लिए भी हम आई शैल वी शैल का यूज करते हैं. मैं आपको एक एक इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू डिटेल में समझाऊंगी. पहले सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि शैल का यूज हम फ्यूचर प्लान के लिए करते हैं, सजेशंस लेने के लिए, किसी से सुझाव लेने के लिए भी करते हैं आई और वी के साथ. प्रॉमिस, जब हमें किसी से प्रॉमिस करना है, आई शैल अबाइड बाय द रूल्स और आई शैल हेल्प यू. सो हम किसी से जब हम प्रॉमिस कर रहे हैं किसी चीज को पूरा करने के लिए, तब भी हम शैल का यूज करते हैं. कमांड और ऑर्डर, कमांड और ऑर्डर मतलब आदेश देना. आदेश देने के लिए क्या है, फर्स्ट पर्सन यानी मैं दूसरे को ऑर्डर दूंगी, यू शैल गो कंप्लीट दिस टास्क. ठीक है, तो यहाँ पर आपको आई थिंक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन तो क्लियर होगा. फर्स्ट पर्सन में आई आ जाता है. ठीक है, सिंगुलर में, क्योंकि सिर्फ वहां बोलने वाला प्रेजेंट रहता है. ठीक है, एक ही व्यक्ति जैसे मैं, और अगर हम प्लूरल देखें तो वी हो जाता है. सेकेंड पर्सन यानी सामने कोई सुनने वाला दूसरा व्यक्ति भी है जिससे मैं बोल रही हूँ. फर्स्ट पर्सन मैं हुई, सेकेंड पर्सन सामने वाला हुआ, तो क्या होगा, यू जो होगा वो सिंगुलर में भी यू ही रहेगा और प्लूरल में भी यू ही रहेगा. थर्ड पर्सन में जब हम, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया और कोई तीसरा व्यक्ति, तो वो थर्ड पर्सन हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ही, शी, या फिर कोई चीज हो या फिर कोई नाम हो, राम हो, टॉम हो. ठीक है, तो ही, शी और एनी अदर नेम, और इसका प्लूरल हो जाएगा दे. ठीक है, तो ही, शी सिंगुलर में ही, शी, इट एंड प्लूरल में दे. सो ये सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. अब कमांड जो है वो हम देंगे किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर तीसरे व्यक्ति को, तो उस केस में भी हम शैल का यूज करते हैं. नाउ सिमिलर इज द केस ऑफ थ्रेट. थ्रेट क्या होता है, धमकी. अगर हम किसी को धमकी देने, यू शैल सी टू इट, ओके, मतलब आपको मैं धमका रही हूँ कि तुम देख लेना इसका अंजाम क्या होगा, तो यहाँ पर हम थ्रेट का यूज करते हैं. वो भी हम फर्स्ट पर्सन देगा सेकेंड और थर्ड पर्सन को, उस केस में हम थ्रेट शैल का यूज करेंगे. एंड लास्ट इज फॉर्मल ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है आपका ड्यूटी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप उसे कर्तव्य बोल सकते हो, कर्तव्य. ठीक है, ये फॉर्मल कर्तव्य है. देखिएगा, इसमें हम तीनों में कर्तव्य आता है जिसको मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगी. यहाँ पर फॉर्मल ऑब्लिगेशन या कोई लीगल, जब हम रिटन डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेज बनते हैं, कानूनी दस्तावेज बनते हैं, तब उसमें शैल का यूज होता है. जो लीगल या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य दिखाने के केस में हम फॉर्मल ऑब्लिगेशन का यूज करते हैं, और वो भी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है. So now I will discuss one by one with examples. So before we move forward,
subscribe the channel and share the video as much as possible. So be with me till the end so that I can clear all 6, and then there is an exercise for you to practice. Children, let us start with the uses of shall. We have seen, हम उसका सबसे पहले हमने सारे यूजेस देख लिए. अब हम सबसे पहले फ्यूचर प्लान को डिस्कस करेंगे. किसी भी चीज़ के फ्यूचर प्लान को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए आई और वी का यूज होता है. फ्यूचर प्लान कैसे दिखाएंगे? जैसे आई शैल स्टडी टुमारो, कल मैं पढ़ूंगा. ठीक है, कल मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी. वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक दिल्ली जाने वाले हैं या जाएंगे. ठीक है. इसी तरह से सजेशंस लेने के लिए, सजेशन भी हम आई और वी ही लेंगे. सजेशंस भी आई और वी से ही लेते हैं, तब हम शैल का यूज करते हैं. मोस्टली ये इंटेरोगेटिव फॉर्म यानी क्वेश्चन के फॉर्म में होता है. अगर हमारे साथ कोई है तो हम उससे पूछेंगे शैल वी डांस, शैल वी गो टू पिकनिक. ठीक है. तो इस तरह से सजेशन की चलो हम क्या हम डांस करें, या शैल आई रीड द बुक, क्या मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए, शैल आई रीड द बुक. इसी तरह से शैल जो है वो एक्स्ट्रा पोलाइटनेस शो करता है जब हम कोई ऑफर दे रहे हैं. एक्स्ट्रा पोलाइटनेस मतलब हम बहुत ही विनम्र होके जब हम बात कर रहे हैं. आपने देखा होगा कई बार हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो वेटर होते हैं वो क्या बोलते हैं, मैम शैल आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू टू ईट, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं. तो क्या है, वो बहुत ही पोलाइटनेस शो कर रहे हैं, शैल आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू टू ईट. या हम पूछ सकते हैं कि शैल आई हेल्प यू. कोई मेन जो आपका एंट्रेंस होता है किसी भी जगह, वहां पर भी मे आई हेल्प यू या शैल आई हेल्प यू लिखा होता है. मे आई हेल्प यू क्या होता है, वो परमिशन मांग रहे हैं, मे आई हेल्प यू. और यहाँ पर हम जब एक्स्ट्रा ही पोलाइटनेस दिखा रहे हैं तो शैल आई हेल्प यू भी बोल सकते हैं. फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शैल आई गेट द फ्रूट्स फॉर यू. अगर हम किसी से हॉस्पिटल में मिलने गए हैं तो हम उसको ऑफर दे रहे हैं कि आप फ्रूट्स खाएंगे, शैल आई गेट सम फ्रूट्स फॉर यू. सो दिस इज हाउ वी मेंशन. एक तो फ्यूचर के लिए हुआ, और फिर अगर हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि चलो डांस करें या चलो पिकनिक चलें या चलो क्या मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए, तो शैल आई रीड द बुक. और इसी तरह से एक्स्ट्रा पोलाइटनेस शो करने के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू सी सम मोर यूजेस ऑफ इट. नाउ टू मेक प्रॉमिस इज द अनदर यूज ऑफ शैल. शैल का यूज हम प्रॉमिस या वादा या वचन निभाने के लिए भी करते हैं. जैसे आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस. किसी ने हमारे साथ हमारी हेल्प की है तो हम उसको बोलेंगे कि मतलब हम उससे वादा करेंगे कि भाई मैं आपकी हेल्प प्रोवाइड किया हुआ, आपने जो मेरी हेल्प की मैं कभी नहीं भूलूंगा. आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस. या सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी शैल ऑलवेज रिमेंबर योर हेल्प. हम लोग हमारी जो मदद की है हम हमेशा ध्यान रखेंगे. या हम किसी से वादा करते हैं, कोई हमारे शहर में आ रहा है तो हम उससे वादा कर रहे हैं कि हम आपका अरेंजमेंट पूरा कर देंगे. वी शैल अरेंज फॉर योर स्टे इन द होटल. सो दीज वी हैव सीन. यहाँ पर हमने देखा कि शैल का यूज हम प्रॉमिस करने के लिए कैसे कर सकते हैं. अब शैल का यूज हम कमांड्स और ऑर्डर्स, कमांड्स यानी आदेश देने के लिए भी करते हैं. जैसे देखिए, यू शैल क्लीन योर रूम्स इन 5 मिनट्स. जनरली ऐसा होता है कि मैं भी कभी घर में घुसती हूँ तो देखती हूँ बहुत पूरा रूम फैला होता है. आप लोगों का भी फैला रहता होगा सारी तरफ बुक्स वगैरह. और जैसे ही मम्मी आई तो उन्होंने कहा बस 5 मिनट में रूम क्लीन हो जाना चाहिए. तो क्या होगा, यू शैल मतलब इट्स अ ऑर्डर, यू शैल क्लीन योर रूम्स इन 5 मिनट्स. सो दैट इज एन ऑर्डर. ही शैल ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल. स्कूल में भी आपको पता है कि रूल्स ओबे करना है, तो क्लास टीचर आपको ऑर्डर दे सकती हैं कि यू शैल या ही शैल ओबे द रूल्स. कोई बच्चा है जो रोज लेट आ रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि ही शैल ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल. और हम किसी को अपने घर नहीं आने, दे शैल नॉट कम टू आवर होम. हम चाहते हैं कि ये हमारे घर में बिल्कुल दिखे ही नहीं, तो हम उसको ऑर्डर अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि ये दिखना नहीं चाहिए, तो दे शैल नॉट कम टू आवर होम. सो दीज आर orders and commands. Shall is used to show strictness in orders and commands. Let us see some more uses. The next use of shall is threat. Threat यानी हमें किसी को जब धमकी देनी हो, जब हम किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन को धमकी दे रहे हैं तो हम shall का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you shall pay for your mischief. किसी ने शैतानी की है तो हम
मॉनिटर जो है उसको धमकी दे रहा है, यू शैल पे फॉर योर मिसचीफ, आई विल कंप्लेंट विद द क्लास टीचर, ठीक है। सेकेंड हो गया दे शैल बी पनिश्ड, किसी भी एक्शन के लिए उनको पनिशमेंट मिल रही है तो हम उसको थ्रेटन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, दे शैल बी पनिश्ड फॉर बंकिंग द क्लास और फॉर ब्रेकिंग द फर्नीचर, he shall be punished for his action, he shall be punished for his action, यानी कि उसने जो भी गलत काम किया है उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा, उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा। तो क्या हुआ, ये धमकी है, तो धमकी के लिए भी हमने शैल का यूज किया। अब देखिए फॉर्मल ऑब्लिगेशन, फॉर्मल ऑब्लिगेशन यानी आपका कर्तव्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है या ड्यूटी आप मान लीजिए, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य। ये जनरली कहीं बोर्ड पर लिखा हो या लीगल या गवर्नमेंट केसेस में होता है सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए, जैसे वी शैल अबाइड बाय द लॉ, हम सबको कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। तो ये एक हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमको जो भी कानून बने हुए हैं हमें उनको फॉलो करना है, तो वी शैल अबाइड बाय द लॉ। या फिर आप कहीं घूमने गए, जैसे देखिए विजिटर शैल मेंटेन क्लीनलीनेस इन द जू, कहीं घूमने गए वहां पे बोर्ड लगे रहते हैं, उस पर लिखा रहता है, क्योंकि वो कर्तव्य है आपका तो वो आपको फॉलो करना चाहिए, ये आपको रिमाइंड कराने के लिए लिखा रहता है, विजिटर शैल मेंटेन क्लीनलीनेस इन द जू। और दे शैल नॉट क्लिक फोटोग्राफ्स हियर, कहीं कहीं फोटोज भी बैन होती हैं, आप किसी पिलग्रिमेज में, होली प्लेस में चले जाओ या कहीं जानवरों के उसमें चले जाओ जू में, तो ऐसा लिखा रहता है दे शैल नॉट क्लिक फोटोग्राफ्स हियर। सो वी हैव सीन शैल के यूजेस हमने देख लिए हैं, अब हम आगे शुड को देखेंगे कि शुड को हम किस तरह से यूज करते हैं। नाउ सी द यूजेस ऑफ शुड, शुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। शुड का यूज हम रिकमेंडेशन करने के लिए करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिकमेंडेशन, मतलब हम कहीं खाना खाकर आए, हमें बहुत अच्छा लगा तो हम अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि उस होटल को रिकमेंड करेंगे कि अरे वहाँ चले जाना, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, यानी किसी की तारीफ कर रहे हैं और उसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है। या हमने कोई बुक पढ़ी है तो हमें वो बुक बहुत पसंद आई तो हम उस बुक को रेफर करेंगे कि आप लोग भी इस बुक को पढ़िए। तो रेफरेंस के लिए यानी तारीफ करने के लिए हम शुड का यूज कर सकते हैं कि यू शुड रीड दिस बुक, दिस इज अ वेरी नाइस बुक, ओके। तो ये हो गया आपका रिकमेंडेशन, तारीफ करने के लिए। गिविंग एडवाइस, एडवाइस क्या होता है, सलाह देना, हम आपको सलाह दे सकते हैं, यू शुड वर्क हार्ड, इफ यू शुड स्टडी हार्ड इफ यू वांट टू अचीव गुड रिजल्ट, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, तो ये हमारी सलाह है, गिविंग एडवाइस। एडवाइस देने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, अब ये वर्ड हमने शैल में भी देखा था, ऑब्लिगेशन क्या होता है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कर्तव्य, कर्तव्य बताने के लिए, है ना। तो शैल में भी हम कर्तव्य बता रहे थे और शुड में भी हम कर्तव्य बता रहे थे, लेकिन डिफरेंस क्या है, शैल में आपको करना चाहिए, हमने कहा था आपको करना चाहिए, लेकिन शुड में हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और उसको एम्फेसिस देते हैं, आपको करना ही चाहिए, ठीक है, आपको करना ही चाहिए। थोड़ा सा एम्फेसिस का डिफरेंस है कि हम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यू शुड डू दैट, आपको करना ही चाहिए। यू शैल में बोल दिया कि यू शैल डू इट, अगर आप करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यू शुड डू इट, यू शुड डू इट मतलब आपको करना ही चाहिए, ये आपके लिए बेहतर है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन की जो है डिग्रीज बढ़ती जाएंगी, डिग्री मतलब एम्फेसिस की, ज्यादा से ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर हम ऑट टू को देखेंगे तो वो थोड़ा और जरूरी हो जाएगा, मस्ट टू को देखेंगे तो थोड़ा और जरूरी हो जाएगा। ये सब का मीनिंग क्या है, चाहिए, चाहिए ही है, शुड भी चाहिए, ऑट टू भी चाहिए और मस्ट भी चाहिए। जैसे हमने शुड में कहा यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब हम आगे जब मैं आपको बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स भी सही है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स भी सही है। और यहाँ मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि किसी भी सेंटेंस में मॉडल कैन रिप्लेस ईच अदर। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कहा, अभी आपको मैंने कहा यू डैश यू स्टडी हार्ड, यू स्टडी हार्ड या वेल, ठीक है, स्टडी सीरियसली। अब हम यहाँ यू कैन भी लगा सकते हैं, यू मे भी लगा सकते हैं, यू शुड लगा सकते हैं, यू ऑट टू लगा सकते हैं, यू मस्ट लगा सकते हैं, यू हैव टू लगा सकते हैं।
मॉडल्स कैन रिप्लेस ईच अदर, ऑल मॉडल्स कैन रिप्लेस ईच अदर, मतलब एक मॉडल को दूसरा मॉडल रिप्लेस कर सकता है। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें लगाना क्या है? सबको यही डाउट होता है कि जब कोई भी मॉडल यहाँ पे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली अगर हम सेंटेंस देखें तो हम यहाँ कैन लगाएं या मे लगाएं या ऑट टू लगाएं या मस्ट लगाएं या शुड लगाएं, सब सही है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हमें कब क्या लगाना है, तो वो हमें पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जिस रेफरेंस में बात हो रही है। अगर यहाँ इस सेंटेंस के आगे पीछे जो भी दिया हो उससे हमें पता करना पड़ता है कि यहाँ इसमें कितनी जरूरत है। यानी कि सिर्फ एडवाइस दे रहा है क्या वो, यू शैल स्टडी वेल, यू शुड स्टडी हार्ड, ठीक है, या सीरियसली, वो क्या सिर्फ एडवाइस दे रहा है, मतलब वो कोई ऐसा आपको बहुत फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर किसी फ्रेंड ने कह दिया, ठीक है, कि यू शैल स्टडी, योर प्रिपरेशन इज नॉट गुड, यू शैल स्टडी नाउ सीरियसली, तो वो फ्रेंड ने कहा भाई आप नहीं भी करोगे तो उसका क्या बिगड़ेगा। अब पेरेंट्स की बात आती है, वो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं तो वो बोलेंगे यू शुड स्टडी, क्योंकि थोड़ा सा कंपल्शन बढ़ गया है, ठीक है। अब अगर आपके एग्जाम एकदम सिर पर है नेक्स्ट वीक से, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब कंपल्सरी हो गया भाई कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको पास होना है। तो यहां पर भी यहाँ थोड़ा सा हमने देखा कि एम्फेसिस का डिग्री बढ़ रहा है। अगर आपके घर में मतलब बहुत वेल टू डू फैमिली नहीं है, बहुत हार्डशिप्स देख रहे हैं आप, और सबको एक आपसे ही उम्मीदें हैं कि आप ही आगे चल के कुछ बनोगे और इस दुविधा से सबको निकाल, इस इकोनॉमिक परिस्थिति से सबको निकाल पाओगे, और आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत मेहनत करके अपना पेट काट कर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में यू ऑट टू स्टडी होना चाहिए, क्योंकि ये आपका मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाता है, नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि जब आपके पेरेंट्स आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आप ही वो कर रहे हो, तो ये एक आपका नैतिक कर्तव्य बन जाता है। तो यहाँ पर यू ऑट टू स्टडी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो मॉडल्स कैन रिप्लेस ईच अदर, पर हमको उसके कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग से, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, कितना जरूरी है, क्या वो एडवाइस दे रहा है, क्या वो ऑब्लिगेशन शो कर रहा है, या एक्सपेक्टेशन शो कर रहा है, उस हिसाब से हम मॉडल फिट करेंगे वहां पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहाँ एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, शुड का ऑब्लिगेशन वही कर्तव्य बताना होता है, यू शुड स्टडी, लेकिन यहाँ पर शैल से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है, शैल से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, पेरेंट्स को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, तो ही शुड टॉप, मतलब आप कंटिन्यूसली अच्छा पढ़ते हो तो ही शुड, हम लोग भी गेस करते हैं कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा करता है, तो नेचुरली ही शुड स्कोर गुड मार्क्स। तो यहाँ हमारी आपसे उम्मीद है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है। अब कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि ये होगा तो वो होगा, इफ क्लॉज वाले, हमने वुड में भी देखा था। इफ क्लॉज के जो कंडीशन होते हैं कि इस परिस्थिति में अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है, तो ऐसे केसेस में भी शुड का यूज किया जाता है। अब मैं आपको एक एक डिटेल में एक्सप्लेन एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी, सो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रिकमेंडेशन, द फर्स्ट यूज विच वी हैव सीन, शुड का हमने पहला यूज बताया आपको, रिकमेंडेशन, यानी किसी चीज को रेफर करना, किसी चीज की तारीफ करना, या किसी भी चीज की तारीफ कर सकते हैं हम। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं और हमें लगा कि वो बहुत अच्छा इलाज करता है, तो हम अपने किसी फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को रेफर मतलब बता सकते हैं कि अरे वो डॉक्टर है, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तो यू शुड सी दैट डॉक्टर फॉर एनी प्रॉब्लम ऑफ योर जॉइंट्स और एनी काइंड ऑफ पेन, है ना। मतलब हम डॉक्टर को रिकमेंड कर रहे हैं कि अपने रिलेटिव्स को बता रहे हैं कि आप उस डॉक्टर को दिखा सकते हैं, यू शुड सी द डॉक्टर। इसी तरह से आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं कि दैट रेस्टोरेंट इज वेरी गुड, यू शुड गो देयर, ओके। आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, यू शुड वॉच दिस चैनल फॉर लर्निंग ग्रामर इन एन ईजी वे। मतलब अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते, फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स को
किस बारे में? हमारे चैनल को रिकमेंड करने के लिए कि चैंपियंस हब पर बहुत इजी वे में ग्रामर पढ़ाई जाती है, तो यू शुड वॉच और यू शुड सी ऑल देयर वीडियोज फॉर लर्निंग ग्रामर्स इफ यू वांट it in a very easy way. Okay, so please refer this channel or recommend it. Then next is advice. हम किसी को सलाह दे रहे हैं, ठीक है? सलाह देना मतलब हम किसी को जस्ट ऐसे आप देते हैं ना अपने भाई, अगर आप उनके शुभ चिंतक हैं तो आप सलाह तो देते ही हैं, यू शुड स्टडी हार्ड टू गेट रिजल्ट्स, है ना? टीचर दे सकते हैं और आपके फ्रेंड्स दे सकते हैं कि यू शुड, बेटा अब आप पढ़ लो, बहुत हो गया, बहुत मस्ती हो गई, पढ़ लो, यू शुड स्टडी हार्ड, अब आपको पढ़ना चाहिए टू गेट गुड रिजल्ट्स। या फिर शी शुड इंक्रीज, सॉरी हर वोकैबुलरी आएगा, शी शुड इंक्रीज हर वोकैबुलरी, मतलब उसे अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी चाहिए। हो सकता है कि वो उसकी स्पोकन ठीक हो पर उसे वर्ड्स ना मिलते हो बोलने के लिए, तो कैसे आप बोल पाओगे स्पोकन इंग्लिश? आप अपनी कैसे बूस्ट कर पाओगे? बाय इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी। शी शुड इंक्रीज या यू शुड इंक्रीज योर वोकैबुलरी इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एडवाइस और ये रिकमेंडेशन। लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ शुड इज ऑब्लिगेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑब्लिगेशन शो करने के लिए, यानी हमारी ड्यूटीज या हमारा कर्तव्य, मॉरल ड्यूटीज को शो करने के लिए भी हम कर सकते हैं। फॉर्मल ऑब्लिगेशन है ये, जैसे स्टूडेंट शुड रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि भाई आप एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से, मैं तो कहती हूँ 5 मिनट्स बिफोर टाइम, कुछ पहले ही पहुंच जाए, ताकि क्या हो, लास्ट मिनट रश ना हो, एग्जामिनेशन सेंटर वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इट इज योर ड्यूटी। स्टूडेंट शुड रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम। या वी शुड नेवर लाई टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्होंने हम पर इतना भरोसा किया है तो हमें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड अटेंड द क्लास डेली। भाई आपको क्लास में डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाता है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उसे अटेंड करें, ठीक है? आपको करना चाहिए। यू शुड अटेंड द क्लास डेली। अब देखिए, एक्सपेक्टेशन और उम्मीदों के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वो शुरू से अच्छा पढ़ता चला रहा है तो ही शुड बी द टॉपर, या ही शुड विजिट मी इन द हॉस्पिटल। अगर कोई हॉस्पिटल में है तो उसको भी एक उम्मीद हो जाती है कि उसको आना चाहिए था मुझसे मिलने के लिए, ही शुड विजिट मी इन द हॉस्पिटल। या फिर यू शुड सी द वीडियो टिल द एंड एंड सॉल्व द एक्सरसाइज। भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने डिटेल में हम आपको बहुत इजी वे में समझा रहे हैं, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, आपका भी एक कर्तव्य बनता है और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको बिल्कुल स्किप ना करिए, लास्ट तक देखिए और उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज हैं वो भी सॉल्व कीजिए। सो इट इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय स्टूडेंट्स एंड माय चिल्ड्रन। ओके, सो प्लीज you should see the video till the end. Now let us move forward to see some more uses. Now in conditional sentences how can we use should? Conditional sentences में हम should का use कैसे करते हैं? ऐसे कुछ conditions जिसमें so that या in order to लगा होता है main clause में, जैसे we did it carefully so that one should see it, जिससे कि ताकि ये ना हो सके या ये हो सके। तो so that या in order to वाले conditions में हमने ये इतने carefully बनाया है, क्यों? ताकि one should see it and use it care, ठीक है? तो ये हो गया। और दूसरा कंडीशन को शो करने के लिए भी should का यूज होता है, जैसे should he not come what shall we do? अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे? अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे? should he not come। या if से भी ये बन सकता है, अगर पॉजिटिव बना है तो if से भी बन सकता है if he should not come, अगर वो नहीं आया तो what shall we do, ठीक है? या ऐसे कंडीशन अनरियल एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, अनरियल सिचुएशन को शो करने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं, जैसे कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो, पर हूं नहीं, पर एक ये अनरियल कंडीशन हम बता रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आई शुड नॉट चीट हिम, मैं उसे धोखा नहीं देती। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने देखा सो दैट या इन ऑर्डर टू वाले कंडीशन हो, या ऐसे कंडीशन जो इसके कारण वो होता वो वाले हो, या फिर कोई अनरियल कंडीशन हो, उसमें भी हम शुड का यूज करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट
जो है लेस्ट के साथ, कभी भी किसी सेंटेंस में लेस्ट आ रहा है तो लेस्ट के साथ हम हमेशा शुड का यूज करते हैं। लेस्ट के साथ शुड का यूज कंपल्सरीली होता ही है, लेकिन वो नेगेटिव मीनिंग देता है, टू शो नेगेटिव पर्पस, नेगेटिव पर्पस को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो, नहीं तो लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो क्या होगा, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेस्ट का मतलब नहीं तो, ताकि तुम फेल ना हो जाओ। ठीक है, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसी तरह से ही रैन फास्ट, वो बहुत तेज भागा, ताकि लेस्ट, ताकि ही शुड नॉट मिस द ट्रेन, ताकि वो अपनी ट्रेन को मिस ना कर सके। तो लेस्ट का हमेशा ना हो ऐसे में नेगेटिव, हमेशा इसका नेगेटिव मीनिंग निकलता है, और जहां पर भी लेस्ट आता है वहां पर शुड जरूर होता है। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, और he ran fast lest he should miss the train. So let us move to the next model, that is ought to. Now let us see the use of ought to. ought to हमने देखा था कोई भी मॉडल्स जो है वो उसके बगल में टू नहीं लगता है, लेकिन ought to में ऑक्सिलरी प्लस टू लगा हुआ है, तो दिस इज अ सेमी मॉडल, सेमी मॉडल है ये। और इसका हम इससे पहले वाले जितने भी मॉडल्स हमने किए हैं उसमें इसका नेगेटिव जस्ट मॉडल के साथ नॉट लगा के बना दिया जाता था। जैसे कैन का कैन नॉट, कुड का कुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑट टू नॉट नहीं लगता है, हम इसका नेगेटिव बनाते हैं बीच में ऑट लगाकर। यहाँ पर हो जाएगा ऑट नॉट टू। ठीक है, इसका नेगेटिव होगा ऑट नॉट टू। ठीक है, तो हम ये सेमी मॉडल है और इसका नेगेटिव हम बीच में लगाते हैं ऑट नॉट टू। अब देखिए इसका यूजेस देखते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन मीन्स हमारी नैतिक जिम्मेदारी। नैतिक जिम्मेदारी क्या हुई? मोरालिटी, हमें जो करना चाहिए। एवरी सिटीजन ऑट टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल हेरिटेज। भाई ये हमारी कंट्री का या हमारा हेरिटेज है या हमारा एनवायरमेंट है, तो इसे प्रोटेक्ट करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। कंपल्शन नहीं है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भाई कोई ऐसा बंधन नहीं है, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी मोरालिटी, हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वी ऑट नॉट टू वेस्ट फूड। आपको पता है खाना कितनी मुश्किल से मिलता है, कई लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, कितनी दिक्कत होती है, और उसमें अगर हम वेस्ट करें तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वी ऑट नॉट टू वेस्ट फूड। फूड को वेस्ट नहीं करना है, जितना लगे उतना ही खाना है, उतना ही यूज करना है, या फिर हमें किसी की हेल्प कर सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट यूज इज एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, डिजायर ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, किसी चीज की इच्छा, जैसे मान लो हमारी कॉलोनी में एक खुला स्पेस होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं द कॉलोनी ऑट टू हैव अ पार्क और एन ओपन स्पेस और अ स्पोर्ट्स ग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन। सो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। हम कॉलोनी से या बिल्डर से हम एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि द कॉलोनी ऑट टू हैव अ पार्क। या अगर हमने किसी को गिफ्ट दिया है तो उसे हमें थैंक यू बोलना चाहिए। ही ऑट टू थैंक मी फॉर द गिफ्ट, उसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था। एक्चुअली ये एक मोरालिटी है ना कि भाई अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है तो आप उसे थैंक यू बोलें। नाउ नेक्स्ट इज एडवाइस। ये एडवाइस इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन यहाँ पर नैतिकता की तरफ से हम एडवाइस दे रहे हैं। यू ऑट टू बुक द टिकट इन एडवांस। क्या होगा, लास्ट मिनट में अगर आप कुछ करोगे तो हो सकता है नहीं मिले, हो सकता है किसी ज़रूरत, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, वहाँ पे भी लोग बिजी होते हैं, रश होता है। इससे अच्छा एडवांस में कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। यू ऑट टू बुक द टिकट्स इन एडवांस। नेक्स्ट इज यू ऑट नॉट टू ड्राइव रेकलेसली। रेकलेसली क्या होता है? रैशली, मतलब आप बहुत गलत तरीके से बहुत फास्ट स्टंट करते हुए, जनरली क्या होता है टीनेजर्स जो बॉयज हैं, नई नई बाइक मिलती है तो दे ड्राइव रेकलेसली। तो इट इज आवर मोरालिटी कि हम ना तो अपनी जान को खतरे में डालें ना दूसरों की जान को खतरे में डालें, और वी ऑट
not to drive recklessly. So these are the uses of ought to. ought to basically morality show करता है, यानी जहां आप अपने आप को अच्छा, आपके खुद के कर्तव्य, खुद का कॉन्शियस जो अलाउ करता है, उसके लिए हम ought to का यूज करते हैं. Now let us move for must. must के uses देखेंगे, फिर इसका कंपैरिजन देखेंगे. Let us see some more uses of must. must क्या होता है? must भी चाहिए ही. जैसे should है, चाहिए, आपको एडवाइस के लिए था, ये भी चाहिए था और ये भी चाहिए, लेकिन यहाँ इसके साथ कंपल्शन जुड़ जाता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स इट इज कंपल्सरी. कंपल्शन जुड़ जाता है, समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी ही है ये. जैसे स्टूडेंट्स मस्ट मेंटेन साइलेंस इन द स्कूल. स्टूडेंट्स को स्कूल में साइलेंस रखना ही होगा, मतलब अदरवाइज क्या होगा, अगर नहीं रखेंगे तो दे विल बी पनिश्ड. उसके दैट मीन्स इट इज अ कंपल्सरी थिंग दैट दे हैव टू कीप साइलेंस. Second example is you must submit your assignments today. Today is the last date, so it is compulsory for you to submit your assignments. So you must submit your assignments today. अब next use देखिए prohibition. Prohibition क्या होता है? Not to do something. ठीक है, not to do something या किसी चीज की रोक, तो ये भी strong ही है, not to do something. किसी चीज की रोक, यानी कि ये भी कंपल्सरीली ही आपको कहा जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. यू मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स. अगर आपने ब्रेक किया तो क्या होगा, चालान बन जाएगा और आपके घर पहुंच जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा. सो यू मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स. और यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल्स ऑन द रोड साइड. अगर आपने पार्क कर दी तो क्या होगा, आपकी गाड़ी उठाकर ले जाया जाएगा, फिर आप थाने के चक्कर लगाएंगे और क्या क्या करना पड़ेगा आपको. सो यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल्स ऑन द रोड साइड. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन या ओपिनियन कह सकते हैं हम, किसी चीज का, किसी आइडिया से, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हम कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं या अपना कोई ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं या कोई जजमेंट पास कर रहे हैं. बीइंग जजमेंटल, लाइक ही कम्स टू स्कूल इन अ कार. वो एक बड़ी सी कार में आता है, तो इसका क्या मतलब, हम क्या इसका ओपिनियन कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ही मस्ट बी वेरी रिच. वो जरूर ही कोई अमीर घर से होगा या उसके पास बहुत पैसे होंगे. या द टीचर इज नॉट इन द क्लास टुडे. अगर आज टीचर क्लास में नहीं आई हैं तो ये हमें मानना चाहिए कि शी मस्ट बी इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. क्लास तभी मिस की जाती है जब समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इज देयर. ओके, सो द टीचर, ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आज वो क्लास में नहीं है तो कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि शी मस्ट बी इन समथिंग इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट. सो दीज आर द यूजेस ऑफ मस्ट. मस्ट का नेगेटिव हम मस्ट नॉट या उसको कॉन्ट्रैक्ट करके मस्टंट बनाते हैं. तो आज हमने देखा शैल, शुड, ऑट टू एंड मस्ट. अब हमने इसमें देखा ये भी ऑब्लिगेशन है, ये थोड़ा सा मॉरल ऑब्लिगेशन है और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही चाहिए वाला है. ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों मॉडल्स के रूल्स समझ में आ गए होंगे. अब आप मेरे साथ आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के लिए बने रहिए. वी विल सॉल्व सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस and there are some unsolved exercises also that you have to solve in your notebooks. क्योंकि अगर आप नोटबुक्स में इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपकी दिमाग में जाकर छप जाएगा. So before that, share the video and subscribe the channel if you have not subscribed. और मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन पर बने रहिए. Children, now let's move to the practice session of third part, that is shall, should, must and ought to. Now for this practice, let us move for the first question. Question number 1 in front of you is, I think everyone has arrived now. मुझे ऐसा लगता है कि सब कोई या हर जो व्यक्ति है वो आ चुका है. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वी स्टार्ट, तो शुड वी स्टार्ट, विल वी स्टार्ट एंड शैल वी स्टार्ट. तो यहाँ पर जब हम बहुत पोलाइटली पूछेंगे तो हम बोलेंगे शैल वी स्टार्ट. सब लोग आ चुके हैं तो क्या हम शुरुआत करें. नाउ नेक्स्ट, योर ग्रैंड मदर विल बी 80 नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते आपकी जो ग्रैंड मदर है वो 80 ईयर्स की हो रही हैं. तो यू डैश
सेंड हर अ बर्थडे कार्ड। तो आपको क्या बर्थडे कार्ड उनको भेजना चाहिए? यू शुड या भेजेंगे, यू शैल या ऑट टू। ग्रैंड मदर 80 वीक्स की हो गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि हम उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसके लिए विशेष दें और बर्थडे कार्ड भेजें। तो आंसर विल बी ऑट टू। नेक्स्ट इज यू डैश बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर। तुम्हें फ्यूचर में केयरफुल होना पड़े चाहिए, शुड या चाहोगे शैल या ऑट टू। तो ये केयरफुल में मतलब एक सलाह है कि आप अपने फ्यूचर में और केयरफुल हो, तो यू शुड बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज यू डैश नॉट टेल लाइज। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इट इज नॉट गुड फॉर यू। तो ये किस तरह का ऑब्लिगेशन है? शुड, शैल और ऑट टू। द ऑप्शंस आर शुड, शैल और ऑट टू। तो झूठ नहीं बोलना इज एक सलाह दी जा रही है आपको कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपके लिए सही नहीं है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी डैश कॉन्टेक्ट द डॉक्टर एट वंस। अगर कॉन्टैक्ट द डॉक्टर तक होता तो कुछ और आता, लेकिन एट वंस तुरंत उसे डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ ऑब्लिगेशन जो है कितना जरूरी है? शुड, मस्ट या ऑट टू। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी, एट वंस तुरंत है तो मस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू इज they dash have been more generous. They should have been more generous, they must have been more generous or they ought to have been generous। यहाँ generosity की बात हो रही है। generosity मतलब kindness। तो आप एक moral obligation आ जाता है, तो answer will be they ought to have been more generous। Now next question for you is Mohit, you डैश वेस्ट अ मिनट नाउ। अब आपको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, मतलब आपकी जो एग्जामिनेशन हैं वो सामने है। तो यू शुड नॉट, क्या ये एक सलाह है? यू शुड नॉट वेस्ट अ मिनट या यू मस्ट नॉट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यू ऑट नॉट टू। तो आंसर विल बी, योर आंसर विल बी मस्ट नॉट, क्योंकि एग्जामिनेशंस आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, एट हैंड, तुरंत आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो यू मस्ट नॉट वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज यू डैश डिसोबे योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स को शुड नॉट डिसोबे, मस्ट नॉट डिसोबे और ऑट नॉट। देखा जाए तो तीनों ही सही है। यहाँ पर परिस्थितियों के हिसाब से सलाह भी हो सकती है, नहीं करना चाहिए और ऑट नॉट, लेकिन डिसोबे करना एक मतलब इतना कुछ कर रहे हैं तो यू मस्ट नॉट डिसोबे, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डैश लीव योर डोर अनलॉक्ड व्हेन यू गो आउट। तो आप अनलॉक ना छोड़ें। तो यहाँ पे तो कंपल्शन की बात है, अगर अनलॉक छोड़ देंगे तो कोई भी घुस जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस आर शुड नॉट, मस्ट नॉट एंड ऑट नॉट। तो यहाँ एक सलाह की दी जा रही है कि आपको नहीं खुला छोड़कर जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो आउट। नेक्स्ट इज इट इज अ रूल एंड यू डैश ओबे इट स्ट्रिक्टली। एक रूल है तो आपको स्ट्रिक्टली भी दिया हुआ है। तो स्ट्रिक्टली दिया हुआ है तो ऑप्शंस दिए हुए हैं शुड, मस्ट एंड ऑट टू। ऑप्शंस अगर स्ट्रिक्टली दिया हुआ है तो वेरी ऑब्वियस इट इज मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज यू डैश हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स। आपको अपने पुअर फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहिए। तो ये किस तरह का ऑब्लिगेशन है? कंपल्शन है, फॉर्मल ऑब्लिगेशन है, आप एक सलाह दे रहे हैं, शुड या मस्ट या ऑट टू। तो हम देखते हैं कि पुअर फ्रेंड्स के लिए एक हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो हम उसकी मदद करें। क्वेश्चन नंबर 12, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस को अवॉइड नहीं करना मतलब फॉलो करना चाहिए। शुड फॉलो, मस्ट फॉलो या ऑट टू फॉलो, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कंपल्सरी ही है, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ यू इज एवरीवन शुड कीप सराउंडिंग क्लीन और एवरीवन मस्ट कीप सराउंडिंग क्लीन और एवरीवन ऑट टू कीप सराउंडिंग क्लीन। तो हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है या मॉरल ऑब्लिगेशन है या एडवाइस है। तो हमें अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखना चाहिए, एक एडवाइस दी जा रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 इज द लेवल ऑफ फ्लड इज राइजिंग। अब फ्लड, बाढ़ का जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। द विलेजर्स
डैश वेकेट द विलेज इमीडिएटली, तुरंत खाली करना है। तो तुरंत में जहां तक इमीडिएटली और स्ट्रिक्टली आ जाता है तो हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन है मस्ट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज आई डोंट थिंक यू डैश ईट सो मच चॉकलेट, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी चॉकलेट खानी चाहिए। इट इज बैड फॉर योर हेल्थ, यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट, यू ऑट नॉट टू। दैट मीन्स चॉकलेट खाना बैड फॉर हेल्थ है तो इट्स एन एडवाइस, यू शुड नॉट ईट सो मच चॉकलेट। नाउ चिल्ड्रन, these were the solved exercises. Now there are some unsolved exercises in front of you. ये एक्सरसाइजेज आप अपने लेवल पर सॉल्व करें, कॉपीज में लिखकर सॉल्व करें, ताकि जितना भी हमने पढ़ा है इस सेशन में, सारे रूल्स, सारे यूजेस, वो बिल्कुल आपको थॉरो हो जाए और आप इस मॉडल्स के इस चैप्टर को या इसको मॉडल्स के इस लेसन को अच्छे से अपने माइंड में बिठा सकें। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना स्कोर या अपने कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी आपका ओपिनियन है आप उसे शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट, सो दैट समथिंग न्यू विच वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, हम आपके लिए कुछ नया हर रोज लेकर आने वाले, समथिंग न्यू एवरी डे, तो आप उसको देखें और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।